Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my whiteboard master class. I hope you all are doing good. So this is going to be super amazing. कल भी हमने एक white board master class की थी जिसमें मैंने आपको एक brief overview दिया था कि मैं करने का जा रहा हूँ and how am I going to do that. मैंने आपसे strategy share की थी, थोड़ी सी आपको एक idea देने की कोशिश की थी ताकि कोई मेरी अगर वीडियो स्टार्ट से देख रहा है तो बाद में जाके clueless ना हो बिल्कुल कि ये कर क्या रहा है भाई. So this video is going to be unique. एंड फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू गो इन स्पेसिफिक डिटेल्स. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टाइमलाइन. टाइमलाइन मींस आई हैव 6 months, राइट? और 6 months में मैंने प्लान एग्जीक्यूट करना है विच इज टू मेक $9,999, राइट? सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मेरे पास ये 1 से लेके 6 मंथ हैं. सो व्हाट इज माई कंप्लीट प्लान. मतलब मैं अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज करूंगा एंड हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दैट गोल स्टेप बाय स्टेप. मतलब हर मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ. अब कल मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया था, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ प्रोसेस. सब भी नहीं, क्योंकि एक वीडियो में सब बताना काफी मुश्किल है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से और आई हैव a lot of information to share, but today's will be about give you a basic idea about what am I thinking to execute in that time period और मैं किस तरह ये 6 महीनों को यूटिलाइज करके $9,999 तक लेके जाऊंगा and with $13 of investment, right? With $13 of investment. And yesterday I forgot to share कि मैं $13 कहाँ पे लगा रहा हूँ. वन ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड मी के $13 किस चीज के, तो तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार ये तो मैंने बताया नहीं वीडियो में. सो $13 इज अबाउट आई हैव परचेज डोमेन ऑफ माई कंपनी नेम विच इज rtleads.com, राइट? और डोमेन मैंने क्यों परचेज किया है? बिकॉज मैंने एक बेसिक लैंडिंग पेज बनाना है अपनी एजेंसी के लिए जिसको मैं शेयर करूंगा किसी क्लाइंट को, तो उसको देख के आइडिया हो जाए कि बेसिक इसका आइडिया क्या है, हाँ हेल्प कैसे करेगा हमारी, बिकॉज इट सीम्स अ बिट प्रोफेशनल. और मैं इस डोमेन को उस लैंडिंग पेज पे डायरेक्ट कर दूंगा. लैंडिंग पेज भी मैंने फ्री बनाया है बिकॉज आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीथिंग इन दिस बिजनेस. और मुझे काफी इस चीज का आइडिया है और मैं मिनिमम बजट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिकॉज इफ एनीबडी इज वॉचिंग माई वीडियोज दे कैन रियलाइज के किस तरह ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो. इवन दो I can start without that, but I preferred के डोमेन हो जाए बेहतर है because if in future my company is going to succeed और कोई मेरी डोमेन का नेम चोरी कर ले, so ये बहुत बैड चीज हो जाएगी. इसलिए मैंने डोमेन बाय कर लिया फर्स्ट हैंड एंड इट कॉस्टेड मी $13. सो मैंने कंपनी का नाम rtleads.com क्यों रखा? इट्स वेरी रैंडम. लाइक I don't really think that much with the name of company because nobody cares about your name. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. And that's where a lot of people do mistake. They spend too much time in thinking about name of their company or agency, and I just randomly named that agency. इसके बाद मैं आपको एक और स्टोरी बताने जा रहा हूँ. So how have I derived that name? क्योंकि जो लास्ट कंपनी मैंने स्टार्ट की थी it was named as rtflows.com और इस नेम को सोचने में मैंने तकरीबन कोई 15 दिन लगा दिए थे, 10 से 15 दिन. और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था कि आर्टी से मतलब था आर्ट विच इज बेसिकली हुनर एंड फ्लोज इज टू क्रिएट फ्लोज मतलब बिजनेस के ऑपरेशन में मैंने कंसिस्टेंसी लेके आनी थी, उसमें उनको स्ट्रीमलाइन करना था और बेसिकली उनको इनएफिशिएंसी से बचाना था जिससे उनके ऑपरेशन में टाइम बचे और उनके एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस बढ़े. इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. आई वुडंट गेट इनटू सो मच डिटेल्स. ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है और मुझे पता है कि कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो उसको ज्यादा समझ नहीं आएगी. आई कैन एक्सप्लेन दैट इन डिटेल बट आई वुडंट प्रेफर बिकॉज वीडियो को बोर कर देगी चीज. तो इसमें मैंने तकरीबन कोई 15 दिन लगा दिए थे एंड आई मेड अ वेरी प्रीटी वेबसाइट फॉर दैट कंपनी बट इट डिडंट मेड एनी मनी. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ. मतलब नाम को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. इट डजंट मैटर. यू हैव टू हैव अ गुड प्रोडक्ट और सर्विस. यू हैव टू मार्केट इट करेक्टली एंड nobody cares about your name. मतलब किसी को नहीं पता. आपने 15 दिन लगा दिए नाम को लिखने में, नाम को सोचने में. सो आई हैव जस्ट डिराइव्ड माई दिस कंपनी नेम फ्रॉम माई लास्ट वन
और इसमें बस मैंने लीड्स नाम चेंज कर दिया बिकॉज माई मेन फोकस विल बी टू ब्रिंग लीड्स टू बिजनेसेस, राइट? सो this is where I have spent my $13. Now we are going to discuss how am I going to utilize my time. So let's get to the point. And for first 14 days, 0 to 14 days, my plan is to basically learn the skill, right? My goal is to make money, but I'm not going to neglect the skill. In last video आई टॉक्ड अबाउट कि मतलब बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही मार्केटिंग है और ट्रैफिक लेके आना है, विच इज 80% कॉम्पोनेंट ऑफ द बिजनेस. आई स्टिल एग्री टू दैट पॉइंट, बट आई एम नॉट गोइंग टू निग्लेक्ट कि आपको स्किल सीखनी नहीं है. बिकॉज इफ यू डोंट नो द स्किल, मतलब अगर आपको स्किल नहीं आती, सो इट इज गोइंग टू बैकफायर यू. हाउ? बिकॉज इफ यू आर एबल टू साइन क्लाइंट, मतलब क्लाइंट को साइन करने के लिए बस आपको ना एक बेसिकली अपना सर्विस का आइडिया होना चाहिए, आपको कम्युनिकेट इफेक्टिवली करना आना चाहिए और आपको क्लाइंट फाइंड करने आना चाहिए. बट इफ यू डोंट नो योर स्किल राइटली, जब आप क्लाइंट साइन कर लोगे और क्लाइंट को आप जब सर्विस डिलीवर कर रहे होगे, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट हिम राइट रिजल्ट्स और एक्सीलेंट रिजल्ट्स, क्लाइंट आपको ना रेफरेंस देगा और बाकी लोगों को भी परचेज करने से मना करेगा सर्विस. बिकॉज इफ बैड विल इज क्रिएट अगेंस्ट यू इन द मार्केट, it is going to destroy your business. Nobody is going to purchase your product अगर उनको कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रहा. और एक अच्छी स्किल एक अच्छी सर्विस अगर आप डिलीवर कर दो, तो वो एक क्लाइंट ही आपको ये $9,999 बना के दे सकता है. आई बिलीव दैट. एंड डैन लॉक सेज दैट, मैंने एक वीडियो देखी थी डैन लॉक की, उसमें उसने बताया था द रियल सेल हैपन्स आफ्टर द सेल. मतलब अगर आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट इफेक्टिवली किया, आपने उसको अच्छी सर्विस डिलीवर की, ही इज गोइंग टू स्टे लॉन्ग टर्म विद यू. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर हिम राइट सर्विस क्योंकि आपके पास स्किल अच्छी नहीं है, ही इज गोइंग टू चर्न मतलब कि वो आपको छोड़ देगा. ही इज गोइंग टू जस्ट पे यू फॉर ओनली वन सिंगल मंथ. और अगर एक मंथ मैंने सिर्फ $1,000 चार्ज किया, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस जब मैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकता था. सो the basically logical reason और logical move for me is that कि मैं थोड़ी देर के लिए स्किल को मास्टर कर लूँ और मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. So for first 14 days I am going to learn the skill which is LinkedIn lead generation, right? So I am going to watch a lot of content around that lead generation, content marketing, or you can say any other thing. मतलब ये सब चीजों का combination है. So LinkedIn lead generation, I am going to learn it for 14 days. How? I am going to watch videos on YouTube, right? मैं search करूँगा YouTube पे कि how to make content on YouTube. Like I would search specific terms. अगर मैंने skill सीखनी है, मुझे पता skill में क्या क्या करना है, मुझे content marketing करनी है, मुझे content produce करना है, right? और content produce करने में मुझे क्या क्या problems आ सकती हैं, I am going to share that with you now. कंटेंट मार्केटिंग, मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि मुझे मतलब अभी मैं फिलहाल इस पे काम करूँ ना, तो मुझे एहसास है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं. कंटेंट आइडिया जनरेट करना मुश्किल है बिकॉज जब मैं फोकस्ड वर्क करने जाता हूँ और अपना सुबह उठ के कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, सो आई बेसिकली लैक कंटेंट आइडियाज. मतलब मुझे ये नहीं पता होता कि किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाऊं मैं. मतलब बेसिकली मेरे कंटेंट का गोल क्या होने जा रहा है, जो मैं कंटेंट पीस अपलोड करने जा रहा हूँ, और मुझे ये काम भी स्ट्रेटेजिक करना है. फॉर एग्जांपल आई जस्ट कैन नॉट अपलोड एनीथिंग रैंडमली, आई हैव टू अपलोड स्ट्रेटेजिक कंटेंट. अदर देन दैट आई हैव टू फॉलो कंटेंट स्ट्रक्चर. कंटेंट स्ट्रक्चर मींस कि मुझे कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क को यूज करना है टू परसुएड समवन थ्रू रिटन वर्ड. लाइक अगर मेरी वो पोस्ट बिल्कुल ही फजूल है, तो जब मैं क्लाइंट को क्लोज करने जाऊंगा या उसको सर्विस पिच करने जाऊंगा, सो ही विल नॉट बी इम्प्रेस्ड बाय सीइंग माय ओन कंटेंट. मतलब मैंने उनके लिए भी कंटेंट बनाना है, और अगर मेरा अपना ही कंटेंट सही नहीं है, सो ही इज गोइंग टू से नो टू मी, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इन कंटेंट मार्केटिंग, जिसके बारे में मुझे काफी यानी कि ना डाउट और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है. फिलहाल उसको मैं ओवरकम करने जा रहा हूँ इन 14 डेज.
YouTube के बाद एक और बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी है, बेसिकली यूज Bard a lot, Bard और Gemini, I think it's recently has changed his name to Gemini. तो Gemini से ये फायदा है कि आप स्पेसिफिकली ना अपने यूज केस के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उससे, बट ये करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दो. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव हिम अ गुड प्रॉम्प्ट, वो आपको बहुत ही जेनेरिक आंसर देगा जो आपको और कंफ्यूज कर देगा. So YouTube videos, Bard, Gemini, and maybe I'll read some books around copywriting, right? क्योंकि copywriting frameworks को study करना है, that would enhance my service a lot more. So copywriting books में मुझे कुछ books के नाम अभी पता है. Ad with copywriting एक book, एक copywriting secrets है. I have got some books. Let me just bring those ones. Copywriting की मेरे पास बुक्स पढ़ी है, ये पढ़ी है Copywriting Secret. This book I am going to study this book, right? And I have got a lot of other books also around sales, marketing, and I am going to just read them all. Like थोड़ा थोड़ा करके मैं read करूँगा, लेकिन for first 14 days my goal will be to study books around my service. बाकी उसके बाद मैं marketing भी start कर दूँगा and I'll start striving to find clients. But for now, for first 14 days, I am not deciding to make money. You may disagree with me, but I'm going to do that because in my mind, I think I should learn the skill first because there is the place where all of the beginners make mistake. मतलब उनको अपनी skill भी सही तरह नहीं आती होती, यानी उनके mind में होता है कि वो कर लेंगे, लेकिन they don't have so much conviction in their service, and that's because they haven't put enough effort into that. अगर मैं skill को सीखने में time लगा लूँगा, मेरी सेल्स में और मार्केटिंग में और कन्विक्शन बढ़ जाएगी बिकॉज आई नो माई प्रोडक्ट इज सुपर. आई विल गेट रिजल्ट फॉर समवन एल्स, और मेरे लिए बहुत ईजी होगा किसी को भी कम्युनिकेट करना और उसको परसुएड करना मेरी सर्विस बाय करने के लिए. सो दैट्स माई प्लान फॉर फर्स्ट 14 days. आफ्टर दैट आई वुडंट गेट इनटू मच डिटेल, सो लेट मी जस्ट इरेज दैट ऑल एट फर्स्ट. सो आई बिलीव के अभी के लिए सिर्फ 14 days प्लान ही काफी है. आफ्टर दैट जब 14 days गुजर देंगे तो मैं आपके साथ मार्केटिंग का और सेल्स का भी प्लान शेयर करूंगा अपना. बट फॉर नाउ आई डिस्कस के मेरा डेली स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है. बिकॉज आई हर्ड अ कोट अदर डे, इफ यू वांट टू लिव अ ग्रेट लाइफ यू नीड टू स्पेंड योर ईयर ग्रेटली. इफ यू वांट टू लिव अ गुड ईयर यू हैव टू यूटिलाइज योर मंथ करेक्टली. फिर मंथ से वीक, वीक से डे, यानी अगर आपका डेली की जो रूटीन है आपकी और बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ डे आपका है, आप किस तरह एक दिन गुजार रहे हो, वो बेसिकली आपकी पूरी लाइफ को डिटरमिन कर रहा है ओवर अ लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत प्रायोरिटाइज करता हूँ. यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन, डेली एक्शन प्लान. अगर आप हर रोज अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, अपने इनपुट्स अचीव कर रहे हो, यू आर गोइंग टू सक्सीड इवेंचुअली. और what I say is that if you do enough every day, you are going to get lucky someday. Because I know when I'll do all of that, some people or a lot of people will call me lucky. So if you do inputs correctly, then someday you are going to get lucky, right? So what is my plan around my daily routine? So in service-based business, there are basically 4 components of business, which is first component is marketing, right? First is marketing, second is sales, third is operations, and fourth is product. So basically ये दो आपस में काफी सारे रिलेट करती हैं, ये दो कंपोनेंट्स काफी रिलेट करते हैं और ये दो कंपोनेंट्स आपस में काफी रिलेट करते हैं. सो मैक्सिमम जो भी मैं चीज करूंगा वो इन्हीं में से किसी कैटेगरी में फॉल करेगी, राइट? एंड फॉर नाउ आई डोंट हैव टू केयर अबाउट ऑपरेशंस बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लाइंट्स, राइट? ऑपरेशंस की मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड आई डोंट हैव टू केयर टू मच अबाउट सेल्स जब तक मैं कोई लीड जनरेट नहीं करता, जब तक मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती. सेल्स में बेसिकली क्या है कि जब भी मैं मार्केटिंग करूंगा, अपनी सर्विस पिच करूंगा लोगों को, तो उनको बाय करवाने के लिए मुझे सेल्स कॉल पे आकर उनको टोटल पिच करना पड़ेगा सब कुछ. सो इट्स बेसिकली अबाउट सेल्स कॉल विच इज अराउंड अबाउट
40 to 45 minutes every call. तो सेल्स कॉल तभी मैं लेके आ पाऊंगा जब मैं मार्केटिंग सही करूंगा. सो आई डोंट हैव टू केयर दैट मच अबाउट सेल्स कॉल इधर, बिकॉज सबसे पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा. सो फॉर फर्स्ट 14 days आई एम गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज माई प्रोडक्ट. मैं प्रोडक्ट को रिफाइन करूंगा, मैं ऑफर को रिफाइन करूंगा, जिस तरह मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अपनी सर्विस को एक वैल्यूएबल वे में पैकेज करना आना चाहिए, सो योर कस्टमर कैन परसीव इट रियली हाईली, राइट. सो फॉर फर्स्ट 14 days आई एम गोइंग टू वर्क ऑन प्रोडक्ट एंड सब्सिक्वेंटली विद मार्केटिंग. आई एम नॉट गोइंग टू शट डाउन मार्केटिंग इधर, क्योंकि अगर मैं साथ साथ मार्केटिंग करता रहूंगा तो मुझे एक्सपोजर मिलता रहेगा और हो सकता है उसी दौरान कुछ ऐसे लोग मुझे देख रहे हों जो मेरी सर्विस बाय करने में इंटरेस्टेड हो जाए. एंड इफ नॉट देन फिर भी कोई मसला नहीं है, बिकॉज मुझे 14 दिन बाद भी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इसी के साथ. यानी इट्स अननेसेसरी थिंग और मुझे करनी है तो अभी से स्टार्ट कर दूं. सो प्रोडक्ट के लिए मुझे अगर डेली रूटीन बनानी है, डेली एक्शन बनाने हैं, तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज दैट रिसर्च, राइट. रिसर्च अराउंड मेरी सर्विस डिलीवरी. रिसर्च के स्पेलिंग कैसे आए, जस्ट फॉरगॉट द स्पेलिंग, पता नहीं क्या हो रहा है. आई बिलीव कि ये ए नहीं आना यार. हाँ अब ठीक है. एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट इज अबाउट ऑफर क्रिएशन विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. थर्ड वाज अबाउट डिसाइडिंग सर्विस, जो भी मैंने डिसाइड कर लिया. आई बिलीव अभी तक जो मेरे माइंड में चीज है उसमें से रिसर्च पे काम करना रहता है, राइट. सो आई एम गोइंग टू structure my day around doing some research for my product, which will be about finding content, sorry, I forgot the point, which will be about कि मैं content marketing के बारे में रिसर्च करूंगा. जिस तरह मैंने आपको अभी अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी जो मैं फेस कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू research on that. I'm going to find solutions around that, because when I'll make a sale, when I have to get in operations, I have to configure that out eventually. So let me just configure that out right now, right? So research में काफी सारी चीजें आ जाएंगी. I'll make sure to share with you. I have to मतलब कि prospecting के बारे में research करनी पड़ेगी on how to just do the prospecting for my client, मतलब उनकी leads को attract करने के लिए. And research will be also about all of other components. First component है मेरा marketing, सेकेंड कंपोनेंट है मेरा सेल्स. मार्केटिंग के बारे में मुझे रिसर्च अभी से करनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू रिफाइन माई मार्केटिंग विद टाइम बाय टाइम. सेल्स के बारे में तब मैं रिसर्च करूंगा जब मेरी फर्स्ट सेल्स कॉल बुक हो जाएगी. जब मेरी फर्स्ट सेल्स कॉल बुक हो जाएगी, देन आई विल स्टार्ट टू रिसर्च अराउंड सेल्स. ऑपरेशंस पे तब रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है व्हेन यू हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम. अदरवाइज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. आपको खुद ही काम डिलीवर करना है स्टार्ट में. So it's not going to take a lot of time in researching about operations. Marketing की जहाँ तक बात की जाए तो मैं क्या start वाले days में करने जा रहा हूँ, तो for first 14 days I am going to basically try to upload YouTube videos on my separate YouTube channel जो मैंने agency के लिए create करना है अभी. And I am going to produce some posts on X and LinkedIn and X and LinkedIn, right? And I'm going to engage with my audience. So what I will do is I'll make one YouTube video in a day. One YouTube video. Basically around 3 to 5 tweets around a day. I have to engage with my ideal clients. ठीक है, ये सारे मेरे डेली एक्शन होने जा रहे हैं. Engage with clients. And I have to do some research. मतलब मुझे पूरा content प्लान बनाना पड़ेगा. YouTube पे तो मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, it's really easy. But Twitter is somewhat different, क्योंकि इस पे different structures follow हो सकते हैं. ट्वीट्स की जगह थ्रेड्स भी अपलोड कर सकता हूँ मैं. मतलब अगर कोई ट्विटर यूज करता है आप में तो आपको पता होगा उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती हैं. आई हैव टू ऑल्सो फॉलो सम कंटेंट स्ट्रेटजी. मतलब मुझे सब कुछ प्लान करना पड़ेगा कि मैंने एक वीक में किस टाइप का कंटेंट अपलोड करना है. एंड इट ऑल्सो गोज बैक टू माई रिसर्च एलिमेंट अबाउट कंटेंट मार्केटिंग. और लिंक्डइन इज ऑल्सो अ बिट सेम एज कम्पेयर टू ट्विटर, बट
लिंक्डइन पे ये है कि आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखनी है और क्वालिटी थोड़ी बढ़ानी है, तो इट विल बी अबाउट 1 to 2 पोस्ट अ डे, राइट। एंड आई हैव आल्सो टू फॉलो सम स्ट्रेटजीज अराउंड लिंक्डइन के मैं वीक में डिफरेंट टाइप की पोस्ट कैसे क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पोस्ट की टाइप बताऊं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट यू कैन क्रिएट। वन इज लाइक टू बेसिकली इट्स लाइक अ फनल में क्या होता है, स्टार्ट में आप एक ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हो जो अट्रैक्ट करे लोगों को, which can be some personal content, which can be a storytelling content, which can be some lead magnet जिससे लोग अट्रैक्ट हो। फिर आप दरम्यान में करते हो नर्चर एंड इन द एंड यू सेल बाय गिविंग अ कॉल टू एक्शन की बुक अ कॉल विद मी और समथिंग लाइक दैट। सो आई हैव टू फॉलो सम स्ट्रक्चर के दिन वीक में मैंने मंडे और ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे और थर्सडे को मैंने ये करना है, फ्राइडे और सैटरडे को मैंने ये कंटेंट अपलोड करना है। And these tweets and posts will be around that, right? So I have to follow that structure, and I have also to engage with my audience and engage with my clients and do some other stuff as well, right? So this was basically a little bit of overview around my daily action plan. This is going to be my daily action plan. Also I'm going to share some videos with you. This is my agency action plan. इसके अलावा मैं पर्सनल भी कंटेंट अपलोड करता रहूँगा which will also include in my daily plan. और इसके अलावा मैं जो जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ उसमें सारी मैं डेली एक्शन आइटम्स को शेयर कर रहा हूँ कि मैंने आज क्या क्या अचीव किया, which will be around these things, right? I have to do these things. और अगर मैं ये चीज़ कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड करता रहूँगा तो आई बिलीव आई एम गोइंग टू अचीव this goal. Where is my goal? I think I just erased that. So I'm going to achieve that goal eventually, right? So I hope you have liked this video. मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी प्लान अभी शेयर नहीं किया। For example, if I have to make $9,999 in 6 months, I believe अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो एक मंथ में मुझे कितने पैसे कमाने हैं। So it will be about I believe 1500. Let me just calculate 10,000 by 6 140. Yeah, I believe 1600 or something. I have to make somewhat this amount of money, $1600 something dollars. So in start I don't have to worry that much because I believe after some time period I would be able to make much more money than that. मतलब एक क्लाइंट से मैं इतना अगर ले सकता हूँ, so if in any month I can get more than one clients, I can overcome this amount. But if I don't have any client तो मुझे ये अमाउंट मतलब अगले महीने में कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी. So that's how I am going to achieve my goal logically. I have to do this daily action items to make sure to achieve that goal in a month, and then I'll be able to make that in 6 months. So this is my complete ओवरव्यू अराउंड टाइमलाइन कि मैं टाइम के साथ साथ किस तरह इस गोल को अचीव करने जा रहा हूँ. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो सून. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.